मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जनरल एंट्री। तो ये भी जो है लेजर का ही पार्ट है। ठीक है, इस केस में हम बताएंगे कि अगर हमें एसेट का बैलेंस दिया हो तो उसको किस तरह से पोस्टिंग करना है, अगर हमें लायबिलिटी का बैलेंस दिया हो तो उसको किस तरह से पोस्टिंग करना है, वो आज हम सिखाएंगे आपको ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टिंग ऑफ ओपन एंट्रीज में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी are shown by the balance sheet at the end of the accounting year। जो भी हमारा बैलेंस बच जाता है, चाहे एसेट्स का हो चाहे लाइबिलिटीज का हो, मैंने क्या बताया, द बैलेंस ऑफ एसेट्स और किसका, लाइबिलिटी का, वो हम शो कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है तो आपको पता है लास्ट जब हमारा अकाउंट क्लोज होता है तो हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक कौन सी होती है, एसेट साइड। जो भी हम बैलेंस वहां पर शो करते हैं वो हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब वही क्लोजिंग बैलेंस जो है नेक्स्ट ईयर हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो ध्यान से, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है जो क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है उसको नेक्स्ट ईयर हम आगे क्या करते हैं, लेके आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है तो जो भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ओपनिंग हो जाता है। तो उसी को क्या बोलेंगे, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज बोलेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, ऑल एसेट्स अकाउंट, जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे बैलेंस कहाँ शो करते हैं, उसको डेबिट बैलेंस में शो करते हैं। द एंड अकाउंट ऑफ ईच एसेट्स, जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे हर एक एसेट्स के विल बी ओपन and relevant amount will be written on the debit side। आपको पता है जितना भी बैलेंस होता है हमारे एसेट्स का सारा कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। इसलिए जो भी अमाउंट होगा, किसका अमाउंट होगा, जितने भी हमारे एसेट्स हैं जिनका भी अमाउंट होगा उसको कहाँ शो करेंगे, हम डेबिट साइड शो करेंगे। और उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, B/D करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये मैंने जनरल एंट्री बनाई है, इट इज ओपनिंग जनरल एंट्रीज, कैश अकाउंट DR, डेटर्स अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, क्रेडिटर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका एसेट्स है और ये आपकी क्या लायबिलिटी है। ये आपका क्या ओपनिंग जर्नल एंट्रीज है। और ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को लेजर में हमें ट्रांसफर करना है, तो किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, देखो ध्यान से, जो कैश है, डेटर्स है और बैंक है, ये आपके क्या एसेट्स है। तो मैंने क्या बताया, जो भी एसेट्स अकाउंट होता है उसका बैलेंस कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड। देखो मैंने इसको कहाँ शो किया, डेबिट साइड और डेबिट साइड शो किया। फिर मैंने बताया एन अकाउंट फॉर ईच एसेट्स, जो अकाउंट बनाए जाएंगे हर एक एसेट्स के अकाउंट बनेंगे। जैसे कैश है इसका अकाउंट बना, जैसे डेटर है इसका अकाउंट बना, जैसे बैंक है इसका अकाउंट बना। द अकाउंट ऑफ ईच एसेट विल बी ओपन, हर एक एसेट के अकाउंट हम ओपन करेंगे। जो भी रिलेवेंट अमाउंट होगा उसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड। अब जितना भी एसेट्स का अमाउंट आएगा उसको कहाँ शो करना है, डेबिट साइड शो करना है। अब डेबिट साइड शो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये कैश है, जो ये सारे के सारे क्या हमारे एसेट्स हैं। तो पहले किसका अकाउंट बनाया हमने, कैश का अकाउंट बनाया, ठीक है। अब कैश कौन साइड है, डेबिट साइड है, क्यों एसेट है, तो एसेट का बैलेंस आपने डेबिट साइड लिखना है। पर लिखना क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना वो लिखा 5000। उसी तरह डेटर्स है, डेटर्स भी हमारे क्या एसेट्स है, इसका अमाउंट भी हम निकाल लिखेंगे डेबिट साइड पर लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बोला है 7000। उसके बाद बैंक अकाउंट है, इट इज आल्सो एसेट्स, इसका ओपनिंग भी हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जिसका अमाउंट कितना आया 9000, इसका अमाउंट कितना है 9000 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, क्रेडिटर्स। अब देखो ध्यान से, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज अकाउंट है, जो लायबिलिटी का बैलेंस उसको कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट बैलेंस में शो करते हैं। एंड अकाउंट फॉर ईच लायबिलिटी, जो अकाउंट है हर एक लायबिलिटी का उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और उसका रिलेवेंट अमाउंट जो है वो कहां शो करते हैं, हम क्रेडिट साइड करते हैं। अब उसका क्या आता है, जितना भी आपकी लायबिलिटी का अमाउंट है, लायबिलिटी का बैलेंस हम कहां शो करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। इससे जितनी भी आपकी लायबिलिटीज दी होगी आपने क्या करना, उस सब का अकाउंट क्या करना, ओपन करना है। उस सब का अकाउंट क्या करना, आपने ओपन करना, और उसका बैलेंस जो लिखना है वो कहां लिखना आपने बच्चों, क्रेडिट साइड। देखो ध्यान से, क्रेडिटर और कैपिटल ये दोनों क्या हमारी लायबिलिटी है।
तो मैंने क्या बताया, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, जितनी भी लायबिलिटी है उसका बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अब जैसे क्रेडिटर दिया हुआ है, ये लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग कहाँ से लिखना आपने, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आया 7000। देखो क्या लिखा मैंने, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस एंड अकाउंट ऑफ ईच लायबिलिटी, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उन सबका क्या बनेगा, अकाउंट ओपन होगा, जो रिलेवेंट अमाउंट होगा, कितना अमाउंट है 7000 और 16000 विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। हमने इसको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, पर लिखना क्या इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना है 7000 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल है, कैपिटल कितना अमाउंट है, क्रेडिट साइड है, तो इसको भी क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आया 16000 आया। तो मेरा बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी ओपनिंग बैलेंस जो आएगा, जब ओपनिंग जनरल एंट्रीज आएगी, तो एसेट्स होंगे उसका भी आपने अलग से अकाउंट बनाना है, जो लायबिलिटी होगी उसका भी आपने अलग से अकाउंट बनाना है। जो एसेट होगा उसको बैलेंस जो स्टार्ट होता है वो डेबिट साइड स्टार्ट होता है, और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है। जो एसेट का बैलेंस होगा डेबिट साइड, तो आपने क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लायबिलिटी का बैलेंस होगा उसको क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। वहीं से हमारा अकाउंट जो होगा फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये था बच्चे आपकी पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओके बच्चे, थैंक यू।